तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक कर लिया था। अब हम लोग करते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 5 में दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। वन इज sp3d, ये d का मतलब है कि ये p के बाद वाला d आएगा, एंड सेकेंड इज dsp3, तो मतलब कि ये d क्या होगा, ये s के पहले आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3d एंड dsp3। ठीक है, दो आपके पास पॉसिबल है। इसमें किसका क्या स्ट्रक्चर होगा पहले से कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें देखो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल होगा और ये स्क्वायर पिरामिडल होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वो गलत कहते हैं, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। तो किसका क्या स्ट्रक्चर होगा पहले से नहीं बता सकते हो, तो आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया होगा या फिर आपको पहले से पता होगा, तभी आप बता सकते हो। अदरवाइज आप इसमें ये नहीं बता सकते कि किसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा। वैसे नॉर्मली ऐसे केस में कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया होता है जिससे आप गेस करोगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसमें देखो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वन इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड सेकेंड इज स्क्वायर पिरामिडल। तो ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वन इज ट्रायंगल बाइपिरामिडल एंड सेकेंड इज स्क्वायर पिरामिडल। ट्रायंगल बाइपिरामिडल का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। तो इसमें तीन, एक प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, एक ट्रायंगल और ऊपर और नीचे दो पिरामिड बन सकता है, दिस इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, दिस इज TBP। इसमें जो आपके पास जो ऑर्बिटल जो यूज होगा, ये आपके पास याद रखना, इसमें जो यूज होगा, देखो ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं कि इसमें ये d होगा, इसमें ये d, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, ट्रायंगल बाइपिरामिडल अगर स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे जो d जो यूज होगा वो dz² होगा। तो अगर dz² यूज होगा, तो अगर dz² यूज होगा तो स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगल बाइपिरामिडल। वो ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। तो अगर D में dz² ऑर्बिटल यूज होगा सो स्ट्रक्चर विल बी ट्रायंगल बाइपिरामिडल एंड सेकेंड इज स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल मतलब आपको एक स्क्वायर बनाना है एंड दिस इज पिरामिडल, और इसमें जो ऑर्बिटल जो यूज होगा दैट इज dx² माइनस y²। ठीक, याद रखना इसमें कौन सा यूज होगा, dx² माइनस y²। तो याद रखना है ट्रायंगल बाइपिरामिडल में d का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, dz², एंड आपका स्क्वायर पिरामिडल में जो ऑर्बिटल जो यूज होगा वो आपके पास क्या होता है, वो होता है dx² माइनस y²। ठीक है। ये अब आपके पास देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया रहता है। अगर आपको ये बोला है कि जो डायपोल मोमेंट है वो स्ट्रक्चर का 0 है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि फोर्सेस बैलेंस है। अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर है ट्रायंगल बाइपिरामिडल। मीन्स ऐसा होगा, एक कॉम्प्लेक्स गिवन होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5। अब आप उसका हाइब्रिडाइजेशन तो चलो निकाल सकते हो, पर उसका स्ट्रक्चर आप नहीं बता सकते। स्ट्रक्चर को बताने के लिए आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। जैसे अगर आपको बोला कि स्ट्रक्चर है 0 डायपोल मोमेंट, तो इन दोनों में आपको पता है कि इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो नॉन 0 होता है। तो अगर आपको बोला है डायपोल मोमेंट 0 है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर लेना है, और अगर आपको बोला डायपोल मोमेंट नॉन 0 है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर लेना है। तो ऐसा कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या हिंट आपको दिया रहेगा, या ऐसा इन्फॉर्मेशन हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड एक जैसे है, और यहाँ पे एक्सल पोजीशन है तो 2 बॉन्ड एक जैसे। बोले कि 3 बॉन्ड आर ऑफ सेम टाइप एंड 2 बॉन्ड आर डिफरेंट। या ऐसा बोल दे कि देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड एक जैसे है, बोले कि 4 बॉन्ड आर ऑफ सेम टाइप एंड 1 बॉन्ड इज डिफरेंट। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगा जिससे आप स्ट्रक्चर गेस कर सकते हो। समझ में आपको आ रहा होगा। इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है
इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, या फिर इसमें क्या होता है कि 3 बॉन्ड आर ऑफ सेम टाइप एंड 2 बॉन्ड आर डिफरेंट, और इसमें क्या होता है, इसमें 4 बॉन्ड आर ऑफ सेम टाइप एंड 1 बॉन्ड इज डिफरेंट, और इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होता है हम लोग उसका यूज करके क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर होगा वो निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल ही सकते हो, पर स्ट्रक्चर भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसमें देखो ज्यादा एग्जांपल होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के, तो 2 एग्जांपल चलो कर लेते हैं जो हमको पहले से पता है। वन इज FeCO5, और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से गिवन है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डायपोल मोमेंट 0 है इस स्ट्रक्चर का, और आपको बताना है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ बताना है। तो देखो हम लोग लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले CO का चार्ज 0 होता है, तो आयरन का चार्ज भी ऑटोमेटिक 0। तो ये आपके पास होगा 3d6 और 4s2, तो ये आयरन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 एंड 4s2, ठीक है। ये अब देखो इसमें 0 चार्ज है तो कोई इलेक्ट्रॉन तो निकालने वाले हैं नहीं, पर कोई भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन लो, चाहे वो sp हो, sp2, sp3, किसी में भी s का तो जरूरत पड़ता है, तो हमको तो भाई s चाहिए ही चाहिए। कोई भी आप हाइब्रिडाइजेशन लो, s का तो यूज पड़ेगा ही पड़ेगा, तो s को हमें लेना ही पड़ेगा आपको, तो s को तो लेना ही पड़ेगा ये। और इसके आगे क्या होगा 4p0, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्ट्रॉन्ग वाला लिगेंड क्या होता है नीचे से ऊपर ही भेजता है। स्ट्रॉन्ग वाला लिगेंड ऊपर नीचे कुछ भी चेंज कर सकता है, कोई भी चेंज कर सकता है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, 4s 3d और 4p, इसमें किसका एनर्जी कम है, आप सोचो किसका एनर्जी कम है। एनर्जी 4s वाले का कम है, तो वो ट्राई करेगा 4s को खाली करवाने का। तो वो क्या करता है स्ट्रॉन्ग वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन को पीछे भेज देगा। देखो पीछे क्यों भेजेगा, तो जिससे क्या होगा 3d 8 हो जाएगा और एक ही d खाली रहेगा। देखो आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 ही पॉसिबिलिटी, DSP3 या SP3D, आपको एक ही डी चाहिए। तो अगर आप 2 डी खाली भी कर लोगे तो हमारे काम का नहीं, हमें सिर्फ एक ही डी की जरूरत है, तो वो पीछे भेज देंगे, और पीछे भेजने के बाद क्या हो जाएगा 3d8 4s0 और 4p तो 0 ही है। और ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इनको पेयरिंग करवा कर रखना है, ठीक है, पेयरिंग करवा कर रखना है। तो ये वाला डी खाली रहा, और ये वाला s भी खाली रहा, और ये वाला p भी खाली रहा। 5 बॉन्ड बनाने, तो देखो क्या होगा 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना देना। तो देखो लेकिन वो d मतलब 3d है ना 4s के पहले, देखो 4s के पहले आ रहा है d, तो 3d है, तो इसलिए ये आपके पास क्या होगा DSP3 हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसमें निकालते हैं हम लोग इसमें, तो इसमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन तो चलो आ गया। आपके पास इसका डायपोल मोमेंट 0 है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस विल बी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा ट्रायंगल बाइपिरामिडल। तो आपको कहा था मतलब कोई भी हो सकता है, हाँ इसमें सारे पेयर है, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 0। अब देखो एक वर्ड और समझना है, अगर D अंदर वाला होता है तो उसको हम लोग कई बार बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और D अगर बाहर वाला होगा तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी तक मैंने ऐसा वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि ऐसा केस ही नहीं था कि अंदर वाला भी D यूज हो या बाहर वाला D यूज हो। अगर आप अंदर वाला D यूज करते हो, जैसे अंदर वाला D, तो उसको बोलेंगे DSP3, और अगर अंदर वाला D यूज होगा अंदर वाला D, तो हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंदर वाला D यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और आउटर वाला यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और हमने क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग कराया है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हुआ है, तो इसलिए ये क्या होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है। तो सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे।
बस ध्यान रखना स्ट्रक्चर किससे गेस हुआ, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या था, 0। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। NiCN5 -3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, दिस विल बी +2, ठीक है, +2 आ जाएगा। और हाँ ये भी बोला, एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, दैट डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, ये दिया है कि डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो देखो निकल +2 है, निकल एटॉमिक नंबर 28, ये होगा आपके पास निकल। अब देखो निकल +2 है, तो आप जब इसको +2 करोगे तो आपको S के इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है, निकालने पड़ेंगे। अब 3d8, तो ये 3d8 होगा। Cn कैसा, Cn इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग करा सकता है, तो हम लोग इसको उठा के यहाँ पेयरिंग कर देंगे। तो पेयरिंग करने से क्या होगा, एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो ये कैसा है, ये फिर से कैसा है, DsP3, ठीक है, DsP3 आ रहा है। पर क्योंकि डायपोल मोमेंट नॉन जीरो दिया है, तो देखो DsP3 के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वन इज ट्रायंगल बाइपिरामिडल, सेकंड इज स्क्वायर पिरामिडल। तो ट्रायंगल बाइपिरामिडल का क्या होता है कि डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो नॉन जीरो का मतलब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर मस्ट बी स्क्वायर पिरामिडल। तो इसलिए स्ट्रक्चर को याद रखना है कि स्ट्रक्चर को निकालने के लिए क्या है कि आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी होगा, आप सीधा सीधा नहीं बता सकते, ठीक है। दिस विल बी स्क्वायर पिरामिडल, आपके पास ये हो जाएगा। और बाकी वही इसका पेयरिंग किया है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आप लिख लेना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और अंदर में डी यूज हो रहा है, तो दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और मैग्नेटिक मोमेंट इज अगेन 0। एक बात और लिख लेना एक्चुअल में, अब कई बार कॉम्प्लेक्स में कलर होता है, मैंने एक्चुअल में बताया नहीं आपको, ये मैं बताना मतलब अभी तक इतना ध्यान नहीं रहा मुझे, तो वो एग्जैक्ट कलर क्या है ये तो आप बता ही नहीं सकते। एग्जैक्ट कलर वो हम लोग आगे अलग से करेंगे कि एग्जैक्ट कलर क्या होता है। पर आपसे ये पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स कलरफुल है या फिर कलरलेस, मतलब कलर है या फिर कलरलेस। तो याद क्या रखना है, इफ कॉम्प्लेक्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in d orbital, if complex have unpaired electron in d orbital, अगर d orbital में unpaired इलेक्ट्रॉन है तो वो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा कलरफुल कॉम्प्लेक्स, तो वो कॉम्प्लेक्स होगा कलरफुल। अगर d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड रहा, तो वो कहलाएगा कलरफुल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऐसा होगा। और अगर आपके पास इफ कॉम्प्लेक्स हैव ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इन डी। इफ कॉम्प्लेक्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो कलरफुल होगा। अगर कॉम्प्लेक्स है ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर पेयर्ड होगा तो आपके पास होगा कलरलेस, तो कलरलेस हो जाएगा। तो अभी हमने जो दोनों केस के DsP3 वाले, तो दोनों में क्या थे, सारे के सारे d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या थे, पेयर थे, तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स क्या थे, कलरलेस। अगर सारे पेयर होंगे तो कलरलेस, अगर एक भी अनपेयर हो जाएगा तो वो हो जाएगा कलरफुल। और बाकी एग्जैक्ट कलर क्या होगा वो हम लोग आगे अलग से करेंगे, हमारा अलग से टॉपिक आएगा। तो ये याद रखना, अगर कलरफुल और कलरलेस निकालना है तो आपको क्या चेक करना, आपको चेक करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वन इज D2sp3 और सेकेंड इज sp3d2, ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है।
तो इसमें अंदर वाला डी यूज हो रहा है, सो दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाहर वाला डी यूज हो रहा है, सो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दोनों का एक ही स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। दोनों में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। और जो डी यूज होता है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो दोनों में सेम ऑर्बिटल्स का यूज होता है, इसलिए दोनों का सेम स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। तो हम लोग अब इसमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं एक्चुअल में। ये पहला मॉलिक्यूल लेते हैं, आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2, तो Fe+2 तो ये आपके पास आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डी में पेयरिंग कर देगा। देखो पहले डी क्या होगा, तो आपके पास पहले ये स्ट्रक्चर आएगा। अब CN कैसा है, हमको पता है CN इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें पेयरिंग करना है, तो आप यहां पे उठा के पेयरिंग कर दोगे। पेयरिंग कर दिया। अब देखो ये खाली ये सारे के सारे क्या है, खाली। तो अंदर वाला डी यूज हो रहा है, दिस विल बी D2sp3। स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल। और क्योंकि आप लोगों ने इसमें पेयरिंग किया है तो इसलिए कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाँ, अगर पूछा जाए कलर के बारे में, दिस विल बी कलरलेस। इसमें सिर्फ क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज कलरलेस कॉम्प्लेक्स। इसमें कोई कलर नहीं होगा। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम लोग, Fe आपके पास F6। तो इसमें भी आयरन का स्टेट अगेन +2, आयरन का स्टेट +2, Fe+2। तो Ar 3d6 4s0 एंड तो देखो इसके आगे क्या होता है, 4p0 और इसके आगे 4d0 भी होता है। अभी तक 4d0 की जरूरत नहीं पड़ रही थी, पर अब पड़ेगा, अब करेंगे। तो देखो 3d6 फिर ये होगा। फ्लोरीन कैसा है, फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, बेचारा वीक है, पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अब पेयरिंग नहीं करेगा तो देखो S खाली है, S इज वैकेंट, P इज वैकेंट एंड दिस D इज ऑल्सो वैकेंट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक पे लोन पे, दूसरे पे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो वैकेंट कहां पे होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो S फिर P फिर D, तो दिस विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये होगा। अब इसमें पूछा जाए कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये बोलेगा आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे बाहर वाला डी यूज हो रहा है, तो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये अगर पूछा जाए कलर है कि नहीं इसमें, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज कलरफुल। तो लिख लेना ये कलरफुल है। ये आपके पास होगा दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्योंकि पेयरिंग नहीं हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंट वही रहा, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा, दिस विल बी √4 और 4+2, दिस विल बी √24। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा ये। EDTA, EDTA का सबको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये सबको पता है। और EDTA पे चार्ज -4 होता है, तो इसका चार्ज -4 है, सो दिस विल बी ऑटोमेटिक प्लस। ठीक है, ये प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 78 होता है। अब एक बात आपको याद रखना है कि जैसे आपको लगे कि सर ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग, तो आपको मैंने बताया था कि देखो 3D के लिए
तो वीक और स्ट्रांग होता है, पर नीचे के मेटल के लिए सारे के सारे लिगेंड स्ट्रांग फील्ड है। तो इसमें आपको सबको स्ट्रांग फील्ड समझना, सब में पेयरिंग करानी है। तो ईडीटी एक ऐसा लिगेंड होगा प्लेटिनम के लिए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो हम लोग प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78, पहले वही लिखते हैं Pt 70H। तो ये प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप लिख लो, देख लो 78, तो 78 के लिए यही आएगा 78। और एक्चुअल में ज़ीनॉन के पास 6s आता है, 6s 4f 5d, पर मैंने लिखा है इस ऑर्डर में। तो ये प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब जब प्लेटिनम में +4 का इलेक्ट्रॉन आएगा, जब +4 करोगे तो देखो ये s बाहर हो जाएगा एंड दिस विल बी 6, क्योंकि ये 6 हो जाएगा। तो ये क्या है 5d6, यहीं से स्टार्ट करते हैं। और प्लेटिनम के लिए आपको पहले से पता है कि ईडीटी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नीचे के मेटल के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो पेयरिंग कराएंगे। तो इन दोनों को मैंने उठा के पेयरिंग करवा दिया। तो ये देखो सारे खाली है, तो दिस विल बी D2sp3, ठीक है। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, दिस विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कलरलेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कलरलेस कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है, और D2sp3 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल देखते हैं, कोबाल्ट अमोनिया 3 और 6 टाइम। चलो पहले अच्छा एक एग्जांपल, दो एग्जांपल कर लेते हैं। चलो कोबाल्ट के दो एग्जांपल कर लेते हैं। चलो ये पहला एग्जांपल, ठीक है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, आप लिख के देखना, यही आएगा, लिख के देख लेना, यही आएगा कोबाल्ट +3 में। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। तो वाटर कैसा लिगेंड है, वाटर भाई कैसा लिगेंड है? आप बोलोगे वीक फील्ड। फिर से याद करो, मैंने क्या बताया था सीरीज के बाद कि 3D सीरीज में एक एक्सेप्शन है, कौन सा? कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए मैंने कहा था कि वाटर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मैंने कहा था फ्लोरीन, मैंने कहा था फ्लोरीन के नीचे के लिगेंड इंक्लूडिंग फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड, और फ्लोरीन के ऊपर वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो वाटर देखो फ्लोरीन के ऊपर आता है, तो याद रखना कोबाल्ट के लिए, सिर्फ कोबाल्ट के लिए वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 3D वालों में, और 4D 5D में तो होता ही होता है। तो वाटर क्या है, कोबाल्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, थोड़ा एक्सेप्शनल केस, तो इसलिए ये आता है बहुत ज्यादा। तो कोबाल्ट के लिए वाटर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप इसको उठा के पेयरिंग कर दोगे, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा। तो दिस विल बी D2sp3, और D2sp3 होगा तो स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल कलरलेस कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आप कर सकते हो। तो याद रखना है कि कोबाल्ट में ये वाटर जो होता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता ही है। अब इसी वाटर की जगह मैं चलो एक तो एग्जांपल और कर देता हूं। अगर फ्लोरीन लिया होता है, फ्लोरीन, तो इसका स्टेट निकालेंगे, दिस विल बी अगेन +3, स्टेट निकाला +3 आएगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन कोबाल्ट के लिए कैसा कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा। फ्लोरीन के ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फ्लोरीन पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो इसके आगे क्या होगा, 4D 0 भी होगा। तो भाई 1 2 3 4 5 और 6, दिस विल बी sp3d2। तो ये होगा sp3d2। इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ,
तो ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कलरफुल होगा क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहना तो √24, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसमें वाटर कैसा होता है, वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वेयरएज फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। एक लास्ट केस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, हम लोग उसके बाद फिर नेक्स्ट थ्योरी में पहुंच जाएंगे। Cobalt plus 2 will be 3d7, 4s0 and 4p0 and 4d0. ठीक है आया। तो 3d7 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी ओपन, आप पहले पॉसिबिलिटी देख लो क्या क्या है। sp3d2 एंड d2 sp3 मीन्स इसको कितने d ऑर्बिटल चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुछ भी एक d इसका हो जाए एक d उसका हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो इसका 2d या फिर इसका 2d, ऐसा नहीं होगा कि एक d इसका एक d उसका, ऐसा कुछ होता ही नहीं। मैथ्स नहीं है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना साइंस ही है। तो अब देखो क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पहले से पता है तो हमने पेयरिंग करा दी। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उठा के पेयरिंग करा दी, पर हमको तो दो खाली चाहिए, तो दो खाली चाहिए थे पर एक ही खाली मिला ना ये। अब याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कहा था, अगर एक इलेक्ट्रॉन गले की हड्डी बनता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना एक ही इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, गले की हड्डी बनना है और लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको उठा के आगे भेज देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो दो होगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना दो नहीं, दो में नहीं, सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको उठा लेते हैं और मैंने उसको यहाँ भेज दिया, ठीक है, वो यहाँ आ गया। देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो ये कैसा है, दिस इज D2sp3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो है ये कैसा है, दिस इज D2sp3। तो याद रखना है कि जो पीछे कॉपर में किया था वैसा ही, अगर एक इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को नीचे से आगे भेज सकते हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाद में ये नहीं होना चाहिए दो भेज देती है, मैंने एक बोला एक ही इलेक्ट्रॉन, और क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन तो प्रॉब्लम क्रिएट करा तो उसको आगे भेज दिया, तो ये खाली ये खाली ये खाली, तो दिस विल बी D2sp3। अब देखो इसमें पहले 3d7 में कितने अनपेड थे, 3 अनपेड थे। अब कितना बचा, सिर्फ एक अनपेड, आपने अनपेड को घटाया ना, पहले 3 थे अब आपका एक ही बचा। तो अगर एक अनपेड है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो देखो क्या आएगा, √3, पर ये क्या कहलाएगा, लो स्पिन, क्योंकि आपने पेयरिंग किया। अगर कभी भी पेयर करोगे तो कैसा कहलाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और अंदर वाला D यूज हो रहा है, इसलिए D2sp3, तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहलाएगा। हाँ, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है पर ये कहाँ प्रेजेंट है, D में प्रेजेंट है। और मैंने कहा था अगर D में अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी D में है वो, अगर D में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलरफुल, तो ये कलरफुल कॉम्प्लेक्स होगा।